चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो आज तक पूछे गए हैं किसमें, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर, हिंदी मीडियम वालों के लिए। शुरुआत करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित करें। यदि आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप तो है ही। चलिए यह कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक ही बात है ना, दोनों एक ही चीज पूछा है 2020 और 22 के अंदर 5 नंबर में। अच्छी बात है, देखते हैं। तो हमको क्या कह रहा है भैया, हमारा भैया क्या कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। सेम कहानी इसमें क्या कह रहा है, निरक्षीय स्थिति में। थोड़ा इंग्लिश वालों में थोड़ा सा बदल दिया, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, हिंदी वाले में तो सेम का सेम लिख दिया। तो निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं, ये पढ़ाए थे 2 नंबर वाले में भी निरक्षीय स्थिति की बात हुई थी, अक्षीय स्थिति की बात हुई थी। तो फिलहाल आप भी समझ रहे होंगे, इस एक्सिस के ऊपर, इस रेखा के ऊपर किसी बिंदु को, किसी पॉइंट को लेंगे तो उसको कहा जाता है निरक्षीय स्थिति में चुंबक के सापेक्ष, और इस बिंदु के ऊपर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। किसके कारण, इस क्षण चुंबक के कारण। तो निकालते हैं, निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 2020 में तो पूछा ही है, 2022 में भी ये हमको पूछा है, सेम क्वेश्चन। थोड़ी सी कथावाचन कर लेते हैं। क्या है, माना कि चुंबकीय द्विध्रुव NS है, ये N है और ये N और S है, NS है, ठीक है, जिसकी प्रभावी लंबाई 12 है, मतलब उसका ज्यामितीय नहीं, चुंबकीय लंबाई क्या है, 12 है। ओके, एवं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है। अब निरक्षीय स्थिति में ये हमारा इसका मध्य बिंदु, यहां से D दूरी के ऊपर क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले थोड़ा साफ सफाई किया जाए। अब सबसे पहली बात है, ध्यान में रखिएगा इसको समझने के लिए, जो हमारा काम धन आवेश करता था, धन आवेश क्या करता था, चुंबक विद्युत बल रेखाओं को अपने से दूर भेजता है, बाहर जाते, उससे निकलते रहती है बाहर की तरफ। जबकि ऋण आवेश क्या करता था, अपनी तरफ उसमें आके मिलती थी विद्युत बल रेखाएं। सेम कहानी यहां पे आपको नॉर्थ पोल करेगा, कौन सा, उत्तरी ध्रुव करेगा। सेम कहानी कि उससे दूर जाएंगे चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जबकि हमारा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव के लिए हमारे जो चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो उसके पास आएंगे। इतना ध्यान में रखना है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो काम करता था कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वही काम यहां पे कौन करेगा, नॉर्थ पोल करेगा, उत्तरी ध्रुव करेगा। इतनी अच्छी बात है। अब बात करते हैं, तो पॉजिटिव क्या करता था, अपने से दूर भेजता था, स्वाभाविक सी बात है। इस नॉर्थ पोल के कारण इस P बिंदु पर, उत्तरी ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इससे दूर जा रहा है, मतलब ऐसा। जबकि ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, इसकी तरफ क्या होगा, आएगा, निगेटिव की तरफ व्यवहार करेगा, तो ये हमारा इस तरफ। तो जो ऊपर जा रहा है उसको B मान लिए, और जो इसकी तरफ आ रहा है उसको B' मान लिए। अब B और B' निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हमको B का फॉर्मूला पता है। B इक्वल्स टू क्या होता है, μ0/4 पाई इंटू M डिवाइडेड बाई क्या, R का स्क्वायर। जैसा हमारा वहां था, कहां, विद्युत क्षेत्र के अंदर, सेम कहानी यहां भी। और फॉर्मूले भी काफी मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। वहां भी हमारा फॉर्मूला क्या था, एक कांस्टेंट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां भी एक Q के जगह पे M है, R की जगह पे R ही है, और वहां K जो हमारा होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके जगह पे μ0/4 पाई। सेम। चलिए अब बात करते हैं, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा इस पॉइंट के लिए यहां से इसकी दूरी चाहिए, ये दूरी कैसे निकलेगी, तो इसके लिए क्या किए, चलिए हम ये वाला बहादुर को पकड़ लिए, यहां से ऐसे वाले को। यदि ये टोटल यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 2L है, तो आधा क्या होगा, यहां से यहां तक का L। ये कितना दिया है, D दे के रखा, तो ये D, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और यही हमारा आर हो गया, मतलब ये हमारा आर हो गया, ये हमारा थीटा, ये हमारा 90। समझते हैं थोड़ा सा। तो आर बराबर हमारा क्या, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर। और इस त्रिभुज की बात करें जिसके साथ थीटा वो हमारा बेस होता है, जिसके साथ परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं पी, और इसी को बोलते हैं हम लोग एच। ठीक, अब ये डिस्टेंस हमको पता चल गया, ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई, एम तो एम है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम का एम, और दोनों के बीच का दूरी कितना, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख डाले। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट साफ हो गया, तो यहां से क्या बचेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम का एम, और यहां से स्क्वायर और रूट साफ, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम कहानी किसके साथ होगी, साउथ पोल के साथ। ये अपनी तरफ इस तरफ इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी, चुंबकीय रेखाएं आएंगी, तो उसके लिए भी क्या, ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी, जो इसकी दूरी होगी वही इसकी दूरी होगी, मतलब सेम रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सब कुछ सेम फार्मूला, इसी को यूज किए, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम का एम, और आर के जगह पे क्या, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूंकि आर का स्क्वायर है। अब ये से ये साफ, तो बचेगा क्या, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से देखने से क्या पता चल रहा है कि बी की वैल्यू और बी डैश की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों के पास दिशा अलग अलग है। अब दिशा अलग है तो कुछ तो गड़बड़ होएगा। चलिए आगे देखते हैं अब दोनों को कैसे जोड़ेंगे। अब हमारे पास, चलिए बोलो, ये पहला वाला ये था, ये हमारा पहला वाला था, ये इस तरफ आ रहा है। यदि ये एंगल थीटा तो ये भी हमारा थीटा, तो इसके कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। इस बी का इधर तोड़ेंगे थीटा के साथ, तो इसको लिखेंगे बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे बी साइन थीटा। किसको तोड़े, बी को जब तोड़े तब। अब चलिए हम तोड़ लेते हैं किसी और को, चलिए अब हम तोड़ लेते हैं इस बी डैश को। ये इस तरफ है तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ टूटेगा, वो हमारा क्या होगा, बी डैश कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा हो थीटा, और एक इस तरफ टूटेगा वो हमारा होगा बी डैश साइन थीटा। चूंकि ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। अब देखते हैं बी और बी डैश बराबर है, जस्ट पीछे देख चुके हैं, और थीटा दोनों में सेम है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को काट कूट के सत्यानाश कर देंगे। तो इस तरफ हमारे दो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र, तो कौन कौन से हैं, बी कॉस थीटा और बी डैश कॉस थीटा। तो यदि हम पी के ऊपर कुल विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वो क्या होगा, बी कॉस थीटा और प्लस बी डैश कॉस थीटा। तो यदि हम पी पर बात करें तो इसको लिख सकते थे बी कॉस थीटा प्लस बी डैश कॉस, भैया बी कॉस थीटा, और ये हमारा बी और बी डैश क्या है, दोनों बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी और बी डैश बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2b कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसी को हमने लिखा 2b कॉस थीटा। बी की वैल्यू पीछे भी पता है हमको कितनी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये बी की वैल्यू जस्ट निकाल चुके हैं पीछे, कॉस थीटा का कॉस थीटा और 2 का 2। अब कॉस थीटा बराबर, चलिए ये वापस से त्रिभुज को समझते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये हमारा L है, ये हमारा D है, ये आधा का बात कर रहे हैं इतनी की, ठीक, L है, ये वाला हमारा H रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा बेस बनेगा, और ये हमारा P बनेगा। तो यहां से cos थीटा बराबर लिखते हो तो क्या लिखते, B बाई एच हमारा cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर B बाई एच। B की वैल्यू L है और H की वैल्यू रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हमने चिपका दिया, कहां चिपकाया गया, cos थीटा बराबर L बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल। तो ये भी कहानी हो गई हमारी, किसके बराबर है, ये cos थीटा के। चलिए अब क्या करते हैं, आप दोनों को सॉल्व करना है। चलिए पहले तो साफ सफाई किया जाए। अब देखिए हमको क्या सॉल्व करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। कैसे गुना होगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मान लिया हमने, चलिए x, ठीक है, तो उसको लिखते तो क्या लिखते,
x इंटू रूट अंडर x, मतलब x इंटू एक्स पे पावर 1/2। यदि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब ये हो गया x पे पावर 3/2 और x बराबर कितना लेके चले थे, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो पावर कितना 3/2। तो हमने वही तो लिखा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। बाकी जो जैसे थे 2ml यहाँ लिख दिए, 2 पहले वाला, इस 2 को l के साथ रख दिया, m को m रखे, म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है। m इंटू 2l क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, 2 नंबर वाले में भी बात की है, तो इसको हम लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का m, और नीचे का जैसा था वैसा। अब तो हमारा निरक्षीय स्थिति में हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट 4 पाई m बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हो गया एक सामान्य सी बात, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन यदि हम छोटे चुंबक की बात करते, किसके, छोटे चुंबक की बात करते, तो मतलब ये चुंबक क्या है, बहुत ही छोटू सा है, और उससे दूरी क्या है, जहां पे निकाला है वो बहुत दूर है। तो कह सकते हैं कब, जब एल स्क्वायर डी स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाए, चुंबक की लंबाई क्या हो गई, छोटी हो गई, मतलब एल की वैल्यू छोटी हो गई। तो यहां से हम लिख सकते थे एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, बहुत बड़े में बहुत छोटे को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा ही आएगा, तो मतलब लगभग ये डी स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने निकाला इसके जगह पे इसके बराबर हो जाएगा ये डी स्क्वायर, और ये पावर कितना है 3/2, तो पावर 3/2, तो 2 से 2 साफ, तो बचेगा क्या यहाँ से डी क्यूब। तो वही तो लिखा है डी क्यूब। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा मैथमेटिक्स है, म्यू नॉट 4 पाई m बाई डी क्यूब। अब इसकी दिशा किधर है, अभी जस्ट पीछे निकाले थे, इसका भी टूटा था इस तरफ और इसका भी एक इस तरफ टूटा था, और ऊपर इसका जो टूटा था वो एक दूसरे को क्या कर दिया था, काट कूट के खत्म कर दिया था। मतलब ऊपर नीचे वाला कोई कहा नहीं, ये दोनों के दोनों इसी तरफ है, मतलब ऐसे जा रहे हैं। तो किधर, इस साइड n है, इस साइड s है, तो n से s की तरफ जाएंगे, तो इसकी दिशा क्या आ जाएगी, अलोंग ns, n से s की तरफ। यदि हम क्या लिखते, v2 वेक्टर, निरक्षीय स्थिति को नाम यहां रखे थे v2। चलिए ये तो हो गया हमारा पूरा डेरिवेशन। आप यदि करना चाहोगे तो ये अक्षीय निरक्षीय स्थिति का तो हमने किया, अक्षीय स्थिति का भी कर लीजिए, क्योंकि 2 बार पूछ चुका है निरक्षीय पे, तो हो सकता है इस साल अक्षीय पूछ ले। तो अक्षीय के लिए ये वाला फंडा कितना होता है, ये आपको निरक्षीय है, ये अक्षीय के लिए आपको, निरक्षीय का तो हम बता दिए, अक्षीय के लिए आपको निकालना है। जब निकालने बैठोगे आप तो आपको इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई डी का क्यूब। मतलब यहाँ पे m है, वहां पे 2m आएगा, और इसका दोनों का रेशियो पूछे हुए है, मतलब हमको लगता है पिछले ही साल पूछा है। तो ये ध्यान में रखना है, b अक्षीय बटा b निरक्षीय बराबर कितना, ऐसा पूछा था, b अक्षीय बराबर 2 गुने b निरक्षीय, ऐसा। तो आप लोग उसको ध्यान रखोगे, नोट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। स्टार समझ लिए, हरा वाला स्टार। तो इसके लिए, ये किसके लिए हो गया, निरक्षीय के लिए हो गया हमारा, ध्यान में रखना। और हो सके तो आप अपनी कॉपी में निकाल के कैसे आता है इसको भी कर लीजिए। अब यहां पे कह रहा है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के गुणों को लिखे। ये आपको 2 नंबर में ही पूछा है, और इसको यदि आपने लगा डाला, ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि भैया इसके उदाहरण भी पूछे गए, इस तीनों में से किसी के भी उदाहरण पूछे जा चुके हैं, और उदाहरण पूछे हैं, और क्या पूछा है, हाँ उदाहरण में मतलब जैसे ये एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उदाहरण, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 2 मार्क्स में भी पूछे गए हैं आपको कि बताइए भैया इसके 2 गुणों को बताइए। तो आप इस 5 गुण 7 गुण को याद रखोगे तो 2 तो पक्का लिख सकते हैं, इसलिए अच्छे से रगड़ के पढ़ लीजिए इसको। तो अनुचुंबकीय पदार्थ, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। इसके क्या, ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा हल्का सा आकर्षित होते हैं, एक लाइन है छोटा सा। नेक्स्ट, इस पदार्थों को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के मध्य लटकाने पे इसकी लंबाई क्षेत्र के समानांतर हो जाती है। ये आपको 2 नंबर में भी सेम कहानी बताए थे। ये पदार्थ कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। नेक्स्ट, इन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। इन पदार्थों के अस्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, और इन पदार्थों को चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक किंतु कम होती है। और उदाहरण तो VBI है,
इस VVI को ध्यान में रखना है उदाहरण को। तो ये 6 पॉइंट इसके लिए। अब इसमें हम क्या बताएंगे, आप याद कर सकते हो इसको। सेम कहानी किसके लिए है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए भी 7 पॉइंट्स है। आप उसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में और इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। अब पक्का वाला मेरे साइड से समझ लिए VVI है। सेम कहानी लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए 7 पॉइंट्स है। 7 तो लिखना है पक्का, ठीक है, 1-2 और बढ़ा दीजिए, अच्छी बात है। 7 कोशिश कीजिएगा, 5 नंबर यदि पूछेगा तो 7 लिखते हैं। और छोटा छोटा है। चलिए, वो तो था कहानी जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब समझने वाली बात आती है, क्या कह रहा है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से झूलते छड़ चुंबक के दोलन काल का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब टाइम पीरियड बताना है। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को ऐसे करके लटका दिया गया है, जैसे आपका एग्जाम आ रहा है नजदीक में, तो आप भी अभी लटके हुए हो, तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए परेशान है, तो पढ़िए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके। तो लटका दिया जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो सबसे पहले मानते हैं समान चुंबकीय क्षेत्र B है हमारा, इसमें छड़ चुंबक को पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। बल आघूर्ण अभी जस्ट देखेंगे। हाँ देखेंगे। तो टाउ इक्वल्स टू पढ़े हैं कभी -mb sin थीटा। उसी तरह बल आघूर्ण 11th में पढ़े होंगे, टाउ इक्वल्स टू होता है I इंटू अल्फा। तो पहला और दूसरा से एक हमारा घुमाने में लगा और दूसरा उसको वापस लाने में लगा। तो यहां से लिख सकते हैं कितना, -mb sin थीटा बराबर I अल्फा। समीकरण 1 और 2 से I अल्फा इक्वल्स टू -mb sin थीटा। और अल्फा बराबर 11th में पढ़े थे d² थीटा बाई dt²। अल्फा क्या होता है, त्वरण होता है। तो d² थीटा बाई dt² इक्वल्स टू -mb sin थीटा। अब यदि हमारा थीटा बहुत छोटा हो, यदि थीटा के छोटे मान के लिए जैसे साइन और टेन का दोनों, यदि साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा हो या टेन थीटा में थीटा बहुत छोटा हो, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है थीटा के। तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। तो ये कहानी में क्या हो गया, I d² थीटा बाई dt² इक्वल्स टू -mb साइन थीटा, नहीं थीटा। अब इसको दाया बाया करके इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, I नीचे आ जाएगा इसके, तो d² थीटा बाई dt² इक्वल्स टू -mb थीटा बाई I। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3। चलिए, अब इक्वेशन नंबर 3 अभी जस्ट निकाले हैं। ओके, अब चूंकि SHM 11th में आपने पढ़ा होगा, SHM के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण क्या होता है, d² थीटा dt² इक्वल्स टू -ω² थीटा। ये आपका कब था, 11th के अंदर था। अभी फिलहाल रख लीजिए। अब इसका लेफ्ट हैंड, इसका भी लेफ्ट, बायां दोनों का क्या है बराबर, तो दाहिना भी बराबर होगा। तो यहां से लिख सकते हैं -ω² थीटा बराबर क्या, -mb थीटा बाई I, जो लिखा हुआ है। अब यहां से थीटा साफ और कुछ होगा, माइनस से माइनस साफ, तो ω² इक्वल्स टू क्या होगा, mb बाई I। तो ओमेगा बराबर क्या, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे, रूट अंडर mb बाई I। अब ओमेगा हमको पता चल गया तो हमको इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों पता चल गया। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई इंटू आवृत्ति, या इसी को लिखते हैं 2 पाई बाई t। अभी तो हमसे क्या पूछ रहा है, आवृत्ति का यूज कब पड़ा था, याद होगा शायद ऑब्जेक्टिव में था, 2 पाई n से भी लिखते हैं आवृत्ति को। तो n और किसके पीछे, b के पीछे संबंध पूछा था कि भैया कौन किसके प्रोपोर्शनल है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए था। तो ध्यान में रखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आवृत्ति और 2 पाई बटे आवर्तकाल, क्योंकि हमको यहाँ आवर्तकाल निकालना है। तो हम ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। अब यहाँ हमको टी चाहिए तो टी को ऊपर करेंगे, बाकी सबको नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई जो नीचे था वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे, I बाई एम बी। तो यहाँ पे हमारा जो m होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और I क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है, और B तो जानते ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, आवर्तकाल का 2 पाई रूट अंडर I बाई एम बी। ध्यान रखेंगे खासकर इस वाले को, ये जो हमारा है इसको भी नजर में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं। और टाइम पीरियड के लिए जो हमारा फॉर्मूला है T इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर I बाई एम बी, इसको भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सिर्फ बनाए थे हमने,
वहां ध्यान जाके देखोगे आप तो वहां दिखेगा इसको डायरेक्ट वहां कैसे यूज किए। चलिए अच्छी बात है। अगला क्या रहा है, किसी समरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर लगने वाले बल एवं आघूर्ण को ज्ञात करें, साथ ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को स्वच्छ रूप से घुमाने के लिए किए गए कार्य की गणना करें। एक क्या हमसे पूछ दिया, बल क्या है, दूसरा पूछ दिया बल आघूर्ण क्या है, और तीसरा पूछ दिया किधर गया भैया, कार्य। 3 चीजें पूछी जा रही इस क्वेश्चन के अंदर। बारी बारी से निकालते हैं। इसको 2 पार्ट में बांट लिए। एक पार्ट में हमने क्या रखा है, बल निकालेंगे और उसका बलाघूर्ण निकालेंगे, और दूसरे में हम लोग क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि याद होगा आप जब विद्युत क्षेत्र पढ़े थे वहां पे हमने क्या पढ़ा था, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव यदि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रहता है तो वहां भी हमारा उसके ऊपर कुल बल का मान 0 होता है। तो सेम कहानी यहां भी होती है। यदि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी छड़ चुंबक को रख दिया जाए तो वो भी डाइपोल की तरह ही व्यवहार करते हैं, द्विध्रुव की तरह ही व्यवहार करते हैं, और कुल बल उनके ऊपर भी क्या होगा, 0 ही होगा। जैसा वहां वैसा यहां। तो कह सकते हैं कुल बल 0 होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि एक इस साइड याद होगा जब पढ़े थे, यदि ये क्या होता डाइपोल होता तो यहां पे हमारा फोर्स लगता Q इंटू ई इस तरफ, और इसके ऊपर लगता Q इंटू ई इस तरफ। तो ये जितना उतना ही हमारा क्या है, ये भी है। तो दोनों एक इस साइड आप खींचो और इसी साइड सेम बल से खींचोगे तो ये बहादुर कहां जाएगा, कहीं नहीं, अटका रहेगा बीच में। तो सेम बात है कि कुल बल 0 नहीं है, कुल बल नेट फोर्स 0 होता है इसके में। लेकिन इस बलों जो बल होते हैं इसके ऊपर वो क्या होते हैं, M इंटू बी। और इसी बल के कारण इसके अंदर क्या होता है, बल आघूर्ण आता है। उसी बल आघूर्ण को निकालते हैं। क्या रहा है, माना कि चुंबकीय की लंबाई प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य ध्रुव प्रबलता चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष बनाया गया कोण क्रमशः क्या है, लंबाई 12, ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य m, चुंबकीय क्षेत्र m, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है वो हमारा क्या है, थीटा है। ये सारी चीजें एक ही लाइन में मान डाले। अब बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुने बलों के मध्य लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी का मतलब क्या, यहां से यहां तक की दूरी। ये बल इधर और ये बल ऐसे इस तरफ जा रहा है। थोड़ा साफ सफाई किया जाए पहले। ये बल किस तरफ, इस तरफ, और ये वाला बल चलिए इस तरफ। दोनों के बीच के लंबवत दूरी, इस पे भी हमारा 90 का कोण, इसके ऊपर भी 90 का कोण। तो लंबवत दूरी यही होगा। तो यदि ये 2l है तो जिसके साथ थीटा बनेगा वो क्या बनाएगा, 2l cos थीटा, और ये बनाएगा हमारा 2l sin थीटा। तो लंबवत दूरी कितनी, 2l sin थीटा। तो बल हमारा क्या है, m इंटू बी, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 2l sin थीटा। अब इसको लिख सकते हैं इतना, b को बाहर कर लिया m इंटू 2l, और साइन थीटा को भी बाहर कर लिया। तो m इंटू 2l क्या होता है, कैपिटल M, और कैपिटल M क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, द्विध्रुव आघूर्ण, B हमारा चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा का साइन थीटा। अब थीटा केस में चूंकि ये हमारा बल आघूर्ण जो है टाउ, ठीक, ये क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। तो स्वाभाविक है सदिश भी इसका आना चाहिए। तो साइन थीटा क्रॉस के लिए चलता है, तो M क्रॉस B लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है M क्रॉस B। तो चूंकि ये क्रॉस वाला चल रहा है, ठीक है, सदिश गुणनफल चल रहा है, तो इसमें जो बहादुर आगे है वो आगे रहेगा, जो पीछे है वो पीछे रहेगा। कभी दाएं बाएं नहीं चिपका दीजिएगा कि ऐसा भी लिखा हुआ है और याद करके चले गए B क्रॉस M बराबर टाउ। ये याद करके चल गया, इसको टिक मार दीजिएगा तो ये भैया गलत है। ठीक है, ये क्या है, ये सही है हमारा M क्रॉस B। जो पहले है उसको पहले रखना है, जो बाद में उसको बाद में रखना है। ये नहीं कि सबको घोड़ मट्ठा कर देना है, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है। इसका मतलब यदि बात करें तो यदि ये बाहर की तरफ, जैसे देखिए ये मान लो हमारा M होता और ये हमारा क्या होता
बी होता और दोनों के बीच का एंगल थीटा होता, तो इसकी दिशा कैसी होती? इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एम क्रॉस बी, अंगूठा बाहर तो बाहर की तरफ, लेकिन यदि हम बी क्रॉस एम करते तो ये अंगूठा अंदर की तरफ दिखाता, बी क्रॉस एम अंदर की तरफ, तो हमारा क्या होता कहानी? दिशा अंदर की तरफ। तो इसकी दिशा क्या है? यदि ऊपर की तरफ है तो इसकी दिशा क्या है? ऐसा है। तो दोनों की दिशा अलग है, तो स्वाभाविक है दोनों एक समान नहीं है, ठीक। और बल क्या होगा? कुल बल शून्य होगा, यहां भी होगा। और यदि चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर बात करेंगे तो यहां भी हमारा क्या होगा? बल, कुल बल शून्य होगा। और विद्युत क्षेत्र में बात करते वहां भी कुल बल शून्य होता था। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहां पे लिख लीजिएगा। बल हो गया हमारा, और ये 12 साइन थीटा। तो अब इसको आगे कर सकते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को स्वच्छ रूप से घुमाने के लिए किए गए कार्य की बात कर रहा है। अब हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक चुंबक को रखे जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं टाउ इक्वल्स टू mb साइन थीटा। यदि कह सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा पर घुमा कोण पर रखा जाता है तो हमारा बल आघूर्ण क्या होता है? जस्ट पीछे देखे थे mb साइन थीटा टाउ। तो द्विध्रुव को यदि डी थीटा छोटे से एंगल पे यदि घुमाया जाएगा तो छोटा काम करके देगा। तो छोटे से एंगल डी थीटा पे जो घुमाएंगे तो छोटा सा काम करके देगा, वो क्या होगा? छोटा काम डी डब्ल्यू। और ये छोटा काम क्या होता है? जैसे आपको इतना याद होगा, कार्य बराबर F/s मतलब बल गुने विस्थापन होता है। तो ये कब होता था? जब हम लोग रेखीय गति पढ़ते हैं तब। लेकिन यदि वृत्तीय गति पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारा होता है टाउ इंटू थीटा। तो टाउ इंटू थीटा, चूंकि थीटा यहां पे क्या है? बहुत छोटा सा है, डी थीटा का बराबर। तो टाउ इंटू डी थीटा, और टाउ की वैल्यू mb साइन थीटा और डी थीटा का डी थीटा। तो ये क्या हो गया? छोटा सा काम। यदि कुल काम की बात करते हैं मतलब w, तो क्या करना पड़ता है? इसको इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रेट कर दिए कहां से कहां के लिए? थीटा 1 से थीटा 2 के लिए। और डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? mb साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन तो आपको पता होगा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख दिया, mb हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। मैथ वाले को तो एकदम रटा हुआ होगा। तो माइनस कॉस थीटा, अपर और लोअर लिमिट पुट कर दिए। अब माइनस इसको बाहर कर लिए, बाहर आ गया mb। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, क्योंकि ये अब क्या हो गया? ये जब वहीं यहां आएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। ये आ गया तो प्लस। पहले अपर लिमिट को कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरली इतना तक आना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अभी। यदि थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और पहले हमारा बहादुर जो चुंबक है वो ऐसा था, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने का कोण बना रहा था? 90 का कोण बना रहा था। अब क्या किया? इसको थीटा 2 मतलब अब ये इसके साथ थीटा का कोण बना रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? तो थीटा 1 90 और थीटा 2 थीटा। तो इसको बोले कार्य बोले या एनर्जी बोले, दोनों एक ही चीज होती है। माइनस mb थीटा 2 की जगह पे किसको? थीटा को पुट किया, थीटा 1 की जगह पे 90। और कॉस 90 बराबर क्या होता है? 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? माइनस, इसको w भी बोल लीजिए या u बोल लीजिए। और चूंकि हमारा यहाँ m और b दोनों वेक्टर है तो दोनों वेक्टर को वेक्टर के तरीके से लिखेंगे। अब यहां पे आप माइनस m डॉट b लिखिए, चाहे माइनस b डॉट m लिखिए, इससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पे डॉट के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस यदि होता तो जो आगे है वो आगे है, जो पीछे है वो पीछे है। इसका ध्यान रखना है। चलिए, इतने क्वेश्चंस आपके अभी तक पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2022 तक के। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू।